खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बेरोजगारी भत्ता लेने में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ अरावली विहार थाने में हुई FIR। जिला अस्पताल में मरीजों के भोजन में कीड़े मिलने से पनपा आक्रोश। विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आई घोर लापरवाही। सिलिसेट तिराहा फॉरेस्ट चौकी में फंदे पर लटकी मिली वनपाल की लाश। वहीं चमेली बाग में महिला द्वारा खुदकुशी से 4 बेटियां हुई बेसहारा। और भिवाड़ी में पूर्व MLA संदीप यादव सहित पुलिसकर्मी से बदसलूकी पर जताया रोष। SP कार्यालय पहुंचे तमाम नेता। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेने में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिला रोजगार कार्यालय की जांच में 10 आशार्थियों द्वारा गलत जानकारी और दस्तावेजों में हेरफेर कर भत्ता लेने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद इन सभी के खिलाफ अरावली विहार थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जांच रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के निर्देश पर की गई। इसमें सामने आए कि कई आवेदकों ने अपनी SSO ID से प्रोफाइल में बदलाव कर दिए और जरूरी दस्तावेज हटा दिए। साथ ही कुछ मामलों में नाम, पता एवं मोबाइल नंबर तक बदल दिए गए। कार्यालय ने 17 मार्च को आरोपियों के पते पर नोटिस भेजे, लेकिन ज्यादातर मामलों में डाक विभाग ने इन पतों पर गैर मौजूदगी की बात कहकर पत्र वापस लौटा दिए। इससे फर्जी पते का इस्तेमाल सामने आया। इसके बाद भी विभाग के कर्मचारी भौतिक सत्यापन करने पहुंचे, लेकिन दिया गया पता फर्जी पाया गया। जब विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक आर्य नगर शाखा पर पहुंचकर बैंक डिटेल और एड्रेस का मिलान किया तो कई आवेदकों का वास्तविक निवास अलवर के बजाय दौसा जिले में पाया गया। साथ ही अनेक अन्य आवेदकों का भी अलग अलग पता मिला। आरोपियों में धर्मेंद्र सिंह बलाई, रमेश चंद्र सैनी, पिंकल कंवर, कौशल्या राजपूत, कृष्ण कुमार प्रजापत, पाल सैनी, गीता सैनी, विजय, रीना सैनी, राजेश कुमार सैनी और दिनेश सैनी शामिल है। इन पर करीब 5,19,000 का भत्ता गलत ढंग से लेने का आरोप है, जिसे वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाएगा। उधर जिला रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं और अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इन लोगों ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके गलत अटेंडेंस चढ़ाकर जो है वो भत्ता प्राप्त किया है। इसके अंदर हम लोगों ने फिर वहाँ रैणी ब्लॉक के अंदर बूढ़ा और वहाँ जाकर दूसरे और भी अन्य लोगों को हमने तहकीकात की। उसके अंदर से 10 जो हैं ये पाए गए हमें संदिग्ध, और उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करा दी गई है। जिन्होंने गलत तरीके से भत्ता लिया है। ये कब से इन्होंने अप्लाई किया हुआ? ये जो फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया था वो लगभग 2024 के अंदर अप्लाई किया है। तो ये कितनी किस्त लगभग ले चुके थे? ये सब किस्त ले गए। किसी का 37,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 45,000 के आसपास इन्होंने किस्तें प्राप्त की है। जहां एक और मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, वहीं इसकी पूर्व संध्या पर अलवर के जिला अस्पताल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। यहां रोगियों की खिचड़ी में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। यहां भर्ती मरीजों को शाम के समय दी जाने वाली खिचड़ी में लंबे कीड़े मिलने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। जैसे ही मरीजों ने उन्हें दिए गए खिचड़ी के पैकेट खोले तो इनमें कीड़े नजर आए। यह देखते ही कई मरीजों और उनके परिजनों ने खिचड़ी के पैकेट अस्पताल परिसर के बाहर फेंक दिए और विरोध जताया। परिजनों का कहना है कि यदि कोई मरीज अनजाने में यह खिचड़ी खा लेता तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन भी जांच की बात कह रहा है। राजगढ़, अलवर तहसील राजगढ़। कब भर्ती कराया था मरीज को? कल। क्या हुआ था आपके मरीज को? वो खूनों की उल्टी वगैरह हो गई थी। कौन से वार्ड में भर्ती कराया था? वो पल्ला वार्ड में है। फिर क्या हुआ है? क्या हुआ क्या, एक अभी थोड़ी देर पहले खिचड़ी आई थी, खिचड़ी में लट निकली, हमने वापस कर दी। क्या निकला? लट। हाँ, खिचड़ी में लट। अच्छा,
हमने वापस कर दी वापस। तो ये खिचड़ी खांसी दी गई थी? अब ये सब मालूम नहीं है, कहाँ से आई थी, वो डब्बा बांट रहे थे हमको, करे भाई खिचड़ी लो खिचड़ी। जानवर था क्या? हाँ जानवर थे बड़े बड़े, हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर हमने देखे, तो दोनों तीनों डब्बे में देखे हमने, उसमें निकली, फिर हमने हटा के हमने नहीं खाया। फिर हमारे मैन साहब ने की करे, वो अंदर जाओ नीचे जाओ, तुम इनको दिखा के आओ, जो हमने वो मैन साहब को आज दिखाया, मैन साहब ने की भाई हटाओ इसको, भगा दो, मैं अभी शिकायत करती हूँ, ये बात। तो ये सभी को बांटी गई है कि? हाँ सबको बांट रहे थे वो तो। कितने पैकेट थे? अब ये मालूम नहीं, वो तो एक नरे भर रखा था वो, हमने तो, हमको तो एक पैकेट दिया था, फोटो खींचो फोटो खींचो। खा भी ली थी क्या? हाँ एक नंबर वाले ने तो खा भी ली थी। और वहीं अलवर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीसी सैनी अपने कार्यकाल के 7 दिन भी पूरे नहीं कर सके। 1 अप्रैल को उन्हें यह पद सौंपा गया था, लेकिन अब डॉक्टर सैनी की जगह डॉक्टर प्रवीण शर्मा को पीएमओ बनाया गया है। डॉक्टर शर्मा पहले जिला अस्पताल में ट्रॉमा इमरजेंसी के इंचार्ज थे। गौरतलब है कि डॉक्टर सुनील चौहान लगभग 7 साल तक पीएमओ पद पर रहे और 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। उनकी जगह विभागीय प्रक्रिया के तहत डॉक्टर पीसी सैनी को कार्यभार सौंपा गया, पर सरकार को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। महज 7 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया और अचानक डॉक्टर प्रवीण शर्मा के आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे में अस्पताल स्टाफ में डॉक्टर पीसी सैनी को इतनी जल्दी बदले जाने को लेकर चर्चा बनी हुई है। उधर नए पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि अलवर जिला अस्पताल को नंबर 1 बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हर तरह के मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। पीएमओ ने बताया कि पार्किंग की समस्या को भी दूर किया जाएगा। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा यहाँ पिछले 18 साल से कार्यरत हूँ, सीनियर स्पेशलिस्ट हूँ, ट्रॉमा और इमरजेंसी का हेड हूँ और साथ में एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर का। और राज्य सरकार के आदेश अनुसार आज ही आदेश प्राप्त हुए हैं और यहाँ हॉस्पिटल को स्टेट में पूरा नंबर 1 जिला स्तरीय करने की पूरी कोशिश की जाएगी और मरीजों की बेहतर सुविधा मिले, ये हमारा प्रथम ध्येय होगा। किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं यहाँ पर पार्किंग को लेकर? अभी यहाँ पर एक तो सबसे पहली समस्या पार्किंग की समस्या है और दूसरी है जो इतने सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो इन सब ये पेंडिंग चल रहे हैं, तो जिनके जो भी कारण हैं इनको पूरे खोजे जाएंगे, सारी उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, उनके दिशा निर्देशानुसार काम किया जाएगा। अलवर बफर रेंज की उमरैन वन चौकी पर मंगलवार को सुबह एक वनपाल का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान 45 वर्षीय अखिलेश डूडी के रूप में हुई है। सुबह सिलसिर तिराहे स्थित चौकी पर पहुंचे एक कर्मचारी को मुख्य गेट अंदर से बंद मिला, जिसके बाद वह पीछे के रास्ते से कमरे में पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो वनपाल फंदे पर लटके हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। इसके अलावा कमरे से शराब के पव्वे भी मिले हैं। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले करीब 8 साल से इसी चौकी पर कार्यरत था। सूचना मिलने पर अकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। अजय जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि उमरैन नाका पर वनपाल सहायक वनपाल राजेश अखिलेश डूडी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आदि सूचना पर उसको हम जीएच अलवर लेकर आए हैं। पंचायतनामा कार्रवाई कर लाश का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कारण क्या रहा है? लाश का पोस्टमार्टम करा है। वो पंखा पर फंदे पर वो फांसी का फंदा लगा कारण से लगाई है? ये नहीं बताया जाए, जांच करके बताएंगे। कोई पुरानी रंजिश परिवार नहीं, कोई परिवार से नहीं बताया, या कोई ड्यूटी के टाइम में किसी से कोई? नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उधर मृतक डूडी मूल रूप से खैरतल के रहने वाले थे। अचानक उनकी मौत से परिवार में मातम छा गया। मृतक के परिवार में 3 पुत्र पुत्री हैं। और वहीं अलवर के चमेली बाग में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से उसकी 4 बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया। जानकारी के अनुसार उसने अपने पति की साफी से फंदा लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसका पति घर पर मौजूद नहीं था और शराब लेने गया हुआ था। वापस लौटने पर उसने महिला को फंदे पर झूलता हुआ पाया। यह महिला अपने पति के साथ बेलदारी का काम करती थी और मूल रूप से बड़ौदा कांड की रहने वाली थी। दोनों चमेली बाग में किराए के मकान में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आपका क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ के रहने वाले? बड़ौदा कांड। कहाँ रह रहे हो यहाँ पर? चमेली बाग। क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं साहब, मैंने ये दारू पीते और दारू पी के नहीं अनपाव भेजो में रोटी खाइए, दारू पी के पाऊ लेकर आऊँ मैं यहाँ मंगाए जो वो कोई हमारी मिली करी। अच्छा, क्या किया इन्होंने? वो स्वाप है मेरी वाड़ी, यहाँ से मेरे खाट के नीचे लटके मिले, मैंने खोले
या झाग पहुंचाए। जमीन ना जाएगी, जब मैंने पूरी सहलाई है तो मैं तुरंत मैंने भाई फोन करो। लगाई है जी फांसी लगाई है? हाँ। अच्छा, किस चीज से लगाई है? मेरे रुमाल से। कापी से? हाँ जी। फिर क्या सूचना मिली आपको? मैं वहाँ दाव पाऊ लेकर आया तो घर पे मिली। हाँ जी। शराब वराब पीती है? हाँ जी। कितनी उम्र है इनकी? यह कि 38-47 साल। भिवाड़ी में पूर्व विधायक संदीप यादव को धमकी और पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। ऐसे में एसपी कार्यालय पहुंचकर कई नेताओं ने कार्रवाई की मांग उठाई। भिवाड़ी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए जब पूर्व विधायक संदीप यादव को खुलेआम धमकाने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में क्षेत्र के कई नेता और पदाधिकारी एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। जानकारी के अनुसार गत रात शिल्पकार सोसाइटी में कुछ युवक हुड़दंग मचा रहे थे। इसी दौरान संदीप यादव और उनके भाई मनोज यादव ने युवकों को समझाने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने दोनों को धमकाया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर एक बाइक सवार पुलिसकर्मी पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और उसे भी धमकाने से नहीं चूके। इस घटना के बाद पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, उप सभापति बलजीत दायमा सहित इमरान खान और कई नेताओं ने एसपी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कल रात को जैसा कि संदीप जी ने हमें बताया और रात को पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग उनके सोसाइटी में नीचे दारू पीकर हुड़दंग मचा रहे थे। इनके तरफ से मना करने पर एग्रेसिव होकर इनके साथ कुछ बातें, ऐसी अशोभनीय बातें और कुछ धमकी भरी बातें भी बोली इन्होंने। पुलिस मौके पे पहुंच के 3 लोगों को रात को ही गिरफ्तार कर लेती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी ये लिखित में रिपोर्ट देंगे उस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी करेंगे। जो गिरफ्तार लोग किए गए कहाँ के वो लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस प्रवृत्ति के वो लोग हैं? लोग तो मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं, उसमें 2 लोग बाहर के हैं और एक लोकल है, बट ये कुछ मैनेजर और कुछ इस तरह के काम करते थे यहाँ पे। अभी प्राइमा फेसिया यही निकल के आया कि शराब के नशे में और म्यूजिक वगैरह बजा रहे थे, तो थोड़ा सा जो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे और जब टोका गया तो उन्होंने ऐसा एग्रेसिव होकर रिएक्ट किया। जैसे संदीप जी हैं, संदीप जी के भाई हैं मनोज, पूरी भिवाड़ी तिजारा इनके व्यवहार से परिचित है कि ये लोग किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ये गए फ्लैट में, नीचे बहुत हाई हुल्लड़ किया उन्होंने, बदतमीजी की। छोटा बड़ा भाई गई, रोकने गया तो उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ, फ्लैट में तोड़ने, घुसना, एक विधायक को 20 मिनट तक 25 मिनट तक ये जद्दोजहद करना, दरवाज़ा ना तोड़ दे वरना ये हमारे साथ मारपीट करेंगे। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ऐसी घटना। मतलब आम आदमी का क्या हाल होगा। फिर पुलिस के रिस्पॉन्स की बात आती है, अगर 20-25 मिनट में विधायक के फ़ोन से पुलिस जाती है तो आम आदमी के लिए पुलिस का क्या व्यवहार होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। तीसरी बात ये है कि जब थाने से ही पुलिस जा रही है तो चौकी का क्या काम है, वहाँ पे चौकी वालों ने इतनी लापरवाही क्यों करी। और ये बात सच है, जैसे गुरुजी ने कहा, विधायक जी ने कहा, यहाँ बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, सस्ते फ्लैट है और यहाँ पे जो मालूम नहीं पड़ता कि ये आदमी किस लेवल का गुंडागर्दी या किस लेवल का अपराधी है। तो ऐसे अपराधियों से अगर पुलिस ने सख्ती से काम नहीं लिया और ऐसे पुलिस के अधिकारियों पर सख्ती से काम नहीं लिया जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है, तो ये कल को बड़ी घटना भी घट सकती है। तो हम ये बिल्कुल एकजुट होकर ये बात भिवाड़ी के लिए, तिजारा, भिवाड़ी, टपुकड़ा के लिए, अगर हम कानून व्यवस्था बढ़ाने के लिए अगर हम सब लोग एक साथ ना रहे तो यहाँ हालात बिगड़ेंगे और बद से बदतर होंगे। आप लोगों को डिमांड की है सस्पेंड करने की चौकी से? हाँ, डिमांड की है। पहली दृष्टि में एसपी ने इसमें गलती मानी है। एसपी ने कहा है कि हाँ, चौकी वालों की लापरवाही है रिस्पांस देने में। उन्होंने जांच खोल दी है उनके नाम और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भिवाड़ी चौकी टीम ने मंगलवार को एक कृषि पर्यवेक्षक को ट्रैप किया है। एसीबी ने ग्राम पंचायत सियाली खुर्द में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक रामस्वरूप को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसमें परिवादी ने आरोप लगाया कि वह राजस्थान किसान पोर्टल पर फंवारा पाइपलाइन अनुदान से जुड़ी फाइलों के लिए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। यह कार्रवाई उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन और भिवाड़ी चौकी प्रभारी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में की गई।
आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच एवं पूछताछ की जा रही है। बगरतेरा क्षेत्र स्थित बिलाईवाला में तूड़े से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगते ही दोनों हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महिला फरमीना अपने बेटे अकील के साथ खेत में काम करने के बाद बाइक से गांव नंगला बंजीरका लौट रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में दोनों जख्मी हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। उधर क्षेत्रीय निवासियों ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग उठाई है। बिलाई वाले पर ये वापस आ रहे थे, वहाँ पर खेत पे से वहाँ पर एक ट्रक वाला था, उसने टक्कर मारी ट्रैक्टर वाले ने। ट्रैक्टर वाला तेज गति में था वो? हाँ। क्या मारा हुआ था ट्रैक्टर में? थोड़ी भरी हुई थी। और ये किस पे थे? बाइक पर। क्या क्या नाम है दोनों के? आकिल और फरमीना। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला बंजीर का। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? बिलाई वाले पर। खेड़ली कस्बे के बाईपास रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क पार करी मासूम को टक्कर मार दी। मृतका 7 वर्षीय प्रिया गर्ग घर के पास स्थित दुकान से खाने पीने का सामान लेकर लौट रही थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद आसपास के लोग और परिजन तुरंत उसे खेड़ली उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अत्यधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 7:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि खेड़ली बाईपास पर एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुँच के मौका मुआयना किया गया और घटना की जानकारी ली गई। तो पता चला कि एक 7 वर्षीय बालिका को रोड क्रॉस करते समय एक स्कॉर्पियो चालक टक्कर मार के भाग गया है। बालिका को उसके परिवारजन अस्पताल लेके गए। अस्पताल पहुंच करके और जानकारी जुटाई गई। पता चला कि बालिका की डेथ हो गई है। बालिका की लाश को मोर्चरी में रखवाया जा करके और पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। साइबर फ्रॉड की 50 लाख से अधिक की राशि का ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट में करने के इनामी आरोपी कैसरोली निवासी तोताराम गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि इससे पूर्व लिवारी के एक आरोपी समुद्र को अरेस्ट किया गया था। इनके 2 अकाउंट में साइबर फ्रॉड की बड़ी राशि आई थी। जांच में सामने आया कि तोताराम गुर्जर अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। पहले भी वह हरियाणा से अरेस्ट हो चुका है, अब फिर से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदय अलवर द्वारा समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो म्यूल अकाउंट हैं जिनमें साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है और जो साइबर फ्रॉड के रूप में काम में लिए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जिस पर 2 महीने पहले समुद्र कश्यप जो लिवारी का रहने वाला है, जिसके 2 बैंक खातों में काफ़ी साइबर कंप्लेंटें थी, जिस पर उसको तलाश कर उससे तफ्तीश की गई, जिसके द्वारा साइबर फ्रॉड उसके खाते यूज लिए जा रहे थे, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तत्पश्चात दौरान अनुसंधान ये जानकारी सामने आई कि तोताराम गुर्जर उसके खाते ऑपरेट कर रहा था। तोताराम केसरपुर का रहने वाला है, जो इसके बैंक खाते जो बैंक में जो सिम यूज की हुई है लगी हुई है, वो सिम भी यही यूज करता था तोताराम, और खाते ऑपरेट यही करता था। इन्होंने लाखों रुपए की लोगों के साथ ठगी की है। सबसे अधिक कितने का फ्रॉड किया है? करीब 50-60 लाख रुपए की फ्रॉड की राशि इसके खातों में आई। कितने लोग मिलकर ये फ्रॉड कर रहे थे? अभी तक तो 2 तोताराम और कश्यप, ये जो है समुद्र कश्यप, इनके द्वारा किया गया। कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया? तोताराम फरार हो गया था मुकदमा दर्ज होते, जिसको जयपुर से गिरफ्तार किया। अलवर में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर पुरानी वोटर लिस्ट से नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी का आरोप लगाया है।
इसके विरोध में पार्टी के नेता सहायक कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब एसआईआर हो चुका है तो उसी के अनुसार चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर निकाय चुनाव कराना चाह रही है, जो गलत है। पुरानी वोटर लिस्ट में तो हर बूथ पर 100 से अधिक मृत और दोहरे नाम हैं। एसआईआर के जरिए यह खामियां दुरुस्त की जा चुकी हैं और नई लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराए जाने चाहिए। जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने परिसीमन किया है, वहीं निर्वाचन अधिकारियों ने वोटर लिस्ट जारी की है। गंगावत के अनुसार कई जगहों पर परिसीमन गलत कर दिया गया और इसके लिए बीएलओ पर दबाव डालकर काम कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इन मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया है, ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष किया जाएगा। नहीं, आपत्ति क्या है कि जो एसआईआर एक बहुत बड़ा एक वो था चुनाव आयोग का कि एसआईआर में जो भी बाहर के जो वोटर हैं, मृतक जो हैं, जो डबल जो वोट हैं वो हट जाएंगे और एक प्योर एक वोटर लिस्ट बन जाएगी। जब अपने यहाँ पे एसआईआर की 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जब जारी हो गई तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का जो चुनाव है वो एसआईआर की उससे इनको करानी चाहिए। जबकि इन्होंने क्या किया कि मार्च की जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उस वोटर लिस्ट से ये चुनाव कराने की मंशा रखते हैं, जिसमें कि एक एक बूथ पे करीब 100, 150, 200 वोट हैं जो कि डबल शिफ्टिंग वाले हैं, जो कि मृतक हैं, वो सब अभी भी उसके अंदर हैं। तो हमने तो जाके उनको कि जो एसआईआर के अंदर हर बूथ पे जो मृतक हैं, जो शिफ्ट हो गए, उन सब की उनको सूची सौंपी है कि भाई इन वोटों को आप हटाओ इसमें से, जिससे मतलब गड़बड़ ना हो सके, जिससे गड़बड़ ना हो सके। जो डबलिंग है भाई, कानून के अंदर भी डबल जो वोट है, 2 जगह वोट मान्य नहीं माना गया है। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो फिर क्यों इसको करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की मंशा में कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने वोटर लिस्ट जारी करी, तो कुछ जगह तो ऐसी है कि वोटर तो कहाँ पर है, कॉलोनी कहाँ पर है, परिसीमन कहाँ पर हो गए। 100 वोटर इस कॉलोनी में रहते हैं, परिसीमन में कॉलोनी आ रही है, पर बाहर के वोटर इसमें घुसे पड़े हैं, यहाँ के वोटर बाहर घुसे पड़े हैं। अब इसका भी कोई जनता ऑब्जेक्शन लगाएगी क्या? ये तो खुद ही प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि भाई कैसे इसको काम करें। या तो बीएलओ जो उनके काम सही नहीं कर रहे, या और कुछ इनके क्या मंशा है कि भाई 100 वोट इधर के उधर जुड़वा दो, या फिर सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप हमें जो भी देके जा रहे हैं, आपत्तियां देके जा रहे हैं, हम उन पे काम करेंगे। और उन्होंने एक बहुत एक रीजनेबल एक वो कहा है कि हाँ साहब, हम आपकी जो भी मांग है उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। मांग मुख्य है कि नई लिस्ट के हिसाब से चुनाव, नई लिस्ट एसआईआर के हिसाब से चुनाव हो। उधर इस दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष साउन खान, लिली यादव, जीत कौर और रमन सैनी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। और वहीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टेकाराम जूली 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर केरल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नफरत के खिलाफ राहुल गांधी का साथ दें, क्योंकि भाजपा आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति को जड़ से वे ही मिटाएंगे। जूली के अनुसार सत्तारूढ़ एलडीएफ के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। जूली ने कोट्टयम पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओमेन चांडी के पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी चांडी ओमेन के समर्थन में जनसभा की। विधानसभा क्षेत्र पदुपल्ली में यह सभा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस नीट यूडीएफ के पक्ष में भारी जन समर्थन नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की इंदिरा गारंटी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर के रघु मार्ग स्थित अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पेयजल, विद्युत, सड़क और साफ सफाई आदि की परिवेदनाएं सामने आई। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ उठाने का आह्वान किया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरे प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा और कानूनी साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अलवर में हुए कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को कानून के प्रति सजग बनाना और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार सिखाना है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में कोर्ट वाली दीदी के नाम से शिकायत पेटिका भी लगाई गई। इसमें छात्र छात्राएं साइबर फ्रॉड या किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी अपनी शिकायत गुप्त रूप से दर्ज कर सकते हैं। उधर आईटी एक्सपर्ट उमेश खत्री ने छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा के व्यवहारिक उपाय बताए।
वहीं छात्र अरमान ने बताया कि उन्हें OTP साझा नहीं करने और मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम में प्रशिक्षु जज निकिता यादव और स्कूल प्रिंसिपल सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। हमको साइबर क्राइम के बारे में बताया गया जिला अधिकारी के द्वारा, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें सबने बताया कि साइबर क्राइम से क्या क्या होते हैं, हानि होती है और हमें इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। और साइबर क्राइम के बारे में हमको जानकारी दी गई सभी स्टूडेंट को, और बताया गया कि साइबर क्राइम से हमें क्या क्या हानि होती है, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना है। हमको जैसे कि OTP हम शेयर नहीं करना है किसी को भी, और हमको हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राइवेट रखना चाहिए, ना कि पब्लिक करना चाहिए। और किसी भी अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है तो उसको हमें प्राइवेट रखना चाहिए, ना कि उसको बताना चाहिए। और हमको बताया गया कि अगर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ना कि किसी को बताना चाहिए। अनजान व्यक्ति से सतर्क रहना चाहिए। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये पहल की है कि राजस्थान के जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं वो विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को विभिन्न विषयों पर 8 महीने तक लगातार हर मंगलवार को सुबह के टाइम में, स्कूल के टाइम पे कोर्ट खुलने से पहले आधे घंटे का या 1 घंटे का जानकारी देंगे, जिसमें उनके सभी कानूनी जो उनके अधिकार हैं, उनकी जो परेशानियां आती हैं, इन सभी विषयों पर उनको जानकारी दी जाएगी। उसी क्रम में आज साइबर अपराध से शुरू किया गया है और ऐसे ही अलग अलग हर महीने अलग अलग विषयों पर जानकारी बच्चों को दी जाएगी और हम सभी राजस्थान के स्कूलों को इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से शुरुआत हुई है, इसका नाम है जो है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडेज के नाम से शुरू किया है ये पहल। ये नवाचार जो है ये राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चालू किया गया है। एक और नवाचार किया है, शिकायत पेटिकाएं लगाई गई है जी। इनमें जो मिलने वाली सूचनाएं कहाँ पहुँचेंगी? ये हमारे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगी। यहाँ पर बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो रही है, कोई भी उनके साथ परेशानी हो रही है, उनके घर वालों के साथ में या स्कूल में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है और किसी को कह नहीं पा रहे हैं, तो अपना एक पेटी के अंदर शिकायत डाल सकते हैं। ये स्कूल में हमने स्थापित किया, सभी स्कूलों में स्थापित की जाएगी और इसमें जो हम इसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ले जाके इसको खोलेंगे और उनके शिकायतों का निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। अलवर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई जगह ये होता है कि कई लोगों के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, जबकि वो उस चीज में शामिल नहीं होता है। उसके लिए आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करते हैं? ये जो है पुलिस का जो काम है, इसके अंदर पुलिस ये करती है, तो हम उसके अंदर पुलिस से भी निवेदन कर रहे हैं कि इसके अंदर देखें किस हद तक, किस गहराई तक इसको साइबर के खातों को फ्रीज करना है। अगर पुलिस को लगता है कि उसके अंदर कोई प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, कोई SOP बनाना चाहिए, तो इसके लिए पुलिस को भी हम इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। ये कि हम यहाँ साइबर जागरूकता के लिए थोड़ा सा एकत्रित हुए हैं। तो बच्चों, आप सब यंग बच्चे हैं, आप चीज़ें समझते हैं, इसीलिए आपको बातें समझाई जा रही हैं। घर में आपके मम्मी पापा हो सकता है नहीं समझ पाते हो सारी बातों को, तो आप जानते हैं हर घर में आज व्हाट्सएप होता है, जीमेल होता है हर फ़ोन के अंदर। एप्लीकेशंस आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से। वेरी गुड। तो ये बेसिक जानकारी आप सबको है ना। अब थोड़ी सी अब आप बात इस चीज़ को हमें समझनी है कि आजकल हमारे चारों तरफ साइबर अपराध बहुत सारा हो रहा है, क्योंकि हम भी तो साइबर की दुनिया में ही रहते हैं। जो फ़ोन में हम जब रहते हैं इसे साइबर की दुनिया बोलते हैं, साइबर स्पेस बोलते हैं, और साइबर स्पेस में जो अपराध होता है उसे साइबर अपराध बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जिला कार्यकारिणी ने LIET कॉलेज चिकानी में बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोज कुमार चाचा ने की। बैठक में वैश्य समाज की वर्तमान स्थिति, संगठन की मजबूती और समाज के युवा, महिलाओं एवं व्यापारी वर्ग को एक मंच पर जोड़ने पर चर्चा की गई। चाचा ने कहा कि वैश्य समाज हमेशा देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में अग्रणी रहा है। उधर जिला महामंत्री हरिशंकर खंडेलवाल ने वैश्य मित्र ऐप के माध्यम से सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर दिया। साथ ही समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई। कुछ कर्मचारी संगठनों ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। एटक के वरिष्ठ पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार स्मार्ट मीटर की रीडिंग वर्तमान मीटर से अधिक आने के आरोप हैं।
इससे बिजली के बिलों में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। इसे लेकर पूर्व में विरोध सामने आ चुका है। हाल ही में संसद में भी स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए गए हैं। सैनी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा में कह चुके हैं कि प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है। दूसरी ओर सरकार यह व्यवस्था कर चुकी है कि नए बिजली कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड या प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जाएंगे। सैनी के अनुसार सरकार बिजली कंपनियों के घाटे के कारणों को जानते हुए भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं कर आम उपभोक्ताओं पर भार डाल रही है। इसी वजह से राजस्थान में 1,42,00,000 उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाने हैं। एटक पदाधिकारी सैनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि मंत्री खट्टर के संसद में बयान को देखते हुए स्मार्ट मीटर लगवाने से बचे। आम जनता पर पूरे देश में जो स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं उसके विरोध में वहाँ सवाल उठाया गया। इस सवाल के जवाब में जो विद्युत मंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जवाब दिया कि बिना उपभोक्ता की मर्जी के कोई भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने ये बयान 2003 के जो अधिनियम है उसकी धारा 45 के 5 में ये अंकित है कि उपभोक्ताओं के बिना स्वीकृति के, बिना इच्छा के ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते। और उन्होंने बिल्कुल इसका विरोध किया है कि जो ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो नहीं लगाए जाने चाहिए। परंतु इसमें भी विरोधाभास है। सरकार ने 2020 में ही ये इस प्रकार के आदेश संशोधन कर दिए गए थे कि स्मार्ट मीटर लगा करके और जो बिजली की खपत है उसको रोका जा सकता है, उसकी जो चोरी है उसको रोका जा सकता है। इसी प्रकार 2022 में भी सरकार ने एक और संशोधन किया, जो मीटर और जो दूसरी संस्था है उन्होंने भी ये आदेश जारी किए हैं कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रोकी जा सकती है। और इस प्रकार के आदेश यानी दुभाषी से आदेश जो सरकार ने दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो हमारा ये मानना है कि सरकार का दूसरा तर्क ये है कि बिजली जो चोरी हो रही है उसको रोका जाना ज़रूरी है, इसलिए स्मार्ट मीटर का लगाना आवश्यक भी है। और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये बिजली की जो कंपनियां हैं वो 7 लाख करोड़ घाटे में 17 में थी, उसका एवज में हमने जो एक प्लान तैयार करके उनको टेक ओवर करके उनके बॉन्ड जारी किए थे, तो उस घाटे को हमने पूर्ति कराई थी। परंतु अब पुनः 7 लाख घाटे में है, तो इस घाटे की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी नगरीय निकायों की स्वच्छता कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। ब्रांड एम्बेसडर गुप्ता ने कहा कि सभी निकाय शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं हरित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्वच्छता की दिशा में उन्होंने घर घर कचरा सहित नाइट स्वीपिंग यानी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रत्येक 400 मीटर क्षेत्र में एक कर्मचारी द्वारा सफाई पर जोर दिया। साथ ही कहा कि पब्लिक टॉयलेट दिन में 3 बार साफ हो और अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक खुद दिन में 1 बार इनका उपयोग करें। साथ ही प्लास्टिक थैली का उत्पादन और व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कई अन्य हिदायतें भी दी। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका और प्रशिक्षु IAS ऐश्वरम प्रजापति भी मौजूद रहे। उधर स्वच्छता प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर गुप्ता से जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने भी मुलाकात कर स्वागत किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को लाइफ सेवर टीम द्वारा सामान्य चिकित्सालय से राजकीय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगा। यहाँ थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 रक्तदाताओं ने रक्तदान के जरिए जरूरतमंद बच्चों की मदद की। रक्तदान करने वालों में हरिओम शर्मा, गुरप्रीत सिंह, निर्मित यादव, मूलचंद जांगीर, कृपेश यादव, अमन गुप्ता, नरेंद्र चोटिया, महेश रिवाला, प्राणनाथ अरोड़ा, वीरेंद्र कुमार एवं विपिन सेतिया शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में इन सभी का ब्लड बैंक द्वारा आभार व्यक्त किया गया। समाचार में वक्त चला छोटे से अल्प विराम का। आप बनी रही ATL TV के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से
8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल के वार्ड 35 में गत रात्रि नकाबपोश गो तस्कर पहुंचे और गोवंश को पिकअप में भरकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इसके अनुसार गो तस्कर पिकअप गाड़ी लेकर पहुंचे और गायों को सड़कों पर दौड़ाते हुए नजर आए। इसके बाद वे पिकअप में गाय भरकर ले गए। इस तरह की घटना से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। वार्डवासियों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। उधर किशनगढ़ बास डीएसपी लाल सिंह यादव ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बगड़ तिराया मंडल कार्यालय पर भाजपा का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, साथ ही मिठाई वितरित की गई। इसके अलावा भाजपाइयों ने सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। अलवर जिले की जमालपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति ने गत वित्तीय वर्ष तक करीब 65 लाख रुपए का लाभांश एकत्रित किया है। संचालक मंडल अध्यक्ष और व्यवस्थापक के प्रयासों से यह उपलब्धि सामने आई। उधर सहायक व्यवस्थापक के रूप में सेवाएं देने वाले हरिश्चंद्र शर्मा का अभिनंदन किया गया। उन्हें साफा पहनाने के साथ स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस दौरान संचालक मंडल से जुड़े महेंद्र सिंह चौधरी, जनक सिंह, मदनलाल, हरि सिंह चौधरी, छज्जू सिंह, पूर्व चेयरमैन अवधेश सिंह, व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण और श्याम सिंह आदि उपस्थित रहे। पूर्व अध्यक्ष अवधेश सिंह के अनुसार संस्था 1956 में शुरू हुई थी। वर्तमान में इस समिति के 842 सदस्य हैं। साथ ही किसानों को रियायती दर पर उर्वरक, जैविक खाद, बीज और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। समिति इस पर मिनी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित है, जहां किसानों को उपकरण भी दिए जाते हैं। ए ग्रेड की इस समिति ने करीब 67 लाख रुपए का लाभांश इकट्ठा किया है। सहकारिता की तर्ज पर गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति ए श्रेणी की किसानों की समिति है, जहां एक सब के लिए सब एक के लिए काम करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद, बीज तथा दवाइयों के टर्नओवर को लेकर 65 लाख रुपये का मुनाफा समिति में किया गया है, जिसका प्रमुख कारण रहा है अध्यक्ष, व्यवस्थापक और संचालक मंडल पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी से काम करते हैं। जहां किसानों की सेवा करते हुए यह मुनाफा कमाया गया है, जो अलवर जिले की यह अग्रणी संस्था है। और यहां पर सहायक व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने भी इसको लाभ में पहुंचाने का काम किया है। मैं उद्देश्य मोक्षधाम कलसाड़ा में कुछ समाज सेवियों ने विकास कार्य करवाए हैं। इनमें कमलेश वैष्णव, अभिषेक महेश और सोनू वैष्णव शामिल हैं। उन्होंने अपने पिता रामकिशोर वैष्णव की स्मृति में सीमेंट की 2 कुर्सियों की स्थापना करवाने के अलावा पौधरोपण किया। इस अवसर पर राजेंद्र श्रवण पुजारी, रामोताज शर्मा और हरला चौधरी आदि उपस्थित रहे।
अलवर शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। गत रात्रि गायत्री मंदिर रोड सूर्यबास में खुदाई के दौरान पहले पत्थर की विशाल शिला निकली। वहीं करीब 3 फीट गहरी सड़क खोदने के बाद अचानक सीढ़ियां निकलने से चर्चा बनी रही कि यह किसी मंदिर या सुरंग की सीढ़ियां हैं। वहीं इन्हें तोड़ने के लिए बड़ी जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी। साथ ही लोग भी एकत्र हो गए। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि सीढ़ियों के कारण खासी चौड़ाई में गड्ढा किया गया, जिससे उसमें सीवरेज लाइन के पाइप बिछाए जा सके। गायत्री मंदिर रोड पर सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, तो अचानक क्या है वो चलाते चलाते वहाँ पर भारी भरकम शिला निकली और सीढ़ियाँ निकली थी। 8-10 जो सीवरेज का काम चल रहा था, तो उन्होंने क्या है काफ़ी टाइम लग गया था। इस रोड पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। कर पाइप बिछाए गए हैं और उन्होंने सीवरेज वालों ने अपना पूरा सहयोग दिया है उसको पाइप बिछाने में। अकबरपुर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह हो रही बरसात के बाद आसमान में इंद्रधनुष का अद्भुत नजारा देखने को मिला। खास बात यह रही कि आसमान में एक साथ ऊपर नीचे 2 इंद्रधनुष दिखाई दिए। इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं कई लोगों ने फोटो और सेल्फी लेकर इस पल को कैमरे में कैद किया। दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश और बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों ने गेहूं की फसल काट ली है, उनके फसल में नमी आ गई। साथ ही गेहूं में दाने काले पड़ने की आशंका भी सता रही है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों का साफा बांधकर अभिनंदन हुआ। विद्यालय में टॉपर रही छात्रा मिनाज ने बताया कि अध्यापकों द्वारा उन्हें निरंतर मार्गदर्शन और पूरा सहयोग प्रदान किया गया। प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है। मेरा नाम महनाज है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा 12 में 88.80% अंक बने हैं और इसका क्रेडिट मैं अपने टीचरों को और अपने माता पिता को देना चाहूँगी और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे सब्जेक्ट टीचर को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया। शायद मैं उनकी वजह से ही यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। और मेरी फैमिली, मेरे पापा मैकेनिक हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और मैं उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज दिनांक 7 अप्रैल 2026 को विद्यालय में प्रवेशोत्सव के तहत हाउस होल्ड सर्वे का द्वितीय चरण चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय में जो समस्त अध्यापक हैं उनको 4 चरणों में विभक्त किया गया था। तो प्रत्येक चरण से 2-2 अध्यापक पूरे गांव में हाउस होल्ड सर्वे के लिए गए हुए हैं, जिससे कि अधिक से अधिक नव प्रवेश हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को अकबरपुर के एक निजी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामीण विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी विस्तार से दी गई। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महिमा चौहान ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम और जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले उत्पीड़न, बैंकिंग, साइबर फ्रॉड और अन्य ऑनलाइन अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। शिविर में एक शिकायत पेटी भी स्थापित की गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या शिकायत गोपनीय रूप से लिखकर डाल सकता है। इसकी चाबी अलवर कार्यालय में रखी जाएगी। बड़दौमेव क्षेत्र में हुए कार्यक्रमों में होनहारों का हौसला बढ़ाया गया। यहां स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच लियाकत खान और विशिष्ट अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोपाल सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान रेणु भारद्वाज ने की। सम्मानित होने वाली छात्राओं में प्रथम रही नीतू सिंह सहित मुक्ति, गीता, रचना प्रजापत, संकुत और मुस्कान शामिल हैं। इसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। उधर बड़दौमेव क्षेत्र के खोरपुरी सीनियर स्कूल में मंगलवार को 10वीं और 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। इनमें प्रथम स्थान पर हिमांशु सहित अन्य विद्यार्थी शामिल हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। संस्था प्रधान निशु खंडेलवाल ने बताया कि सत्र 2026 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कार्यक्रम में डीओ तेज सिंह, रिजवाना बानो, पूजा चौधरी, दीपिका गुर्जर, सोनिया गुर्जर, मुकेश और योगेश पुजारी आदि उपस्थित रहे।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने मंगलवार को खैरतल तिजारा जिला सचिवालय सभागार में बैठक की। बैठक में गुप्ता ने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता की हुंकार भरी थी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में स्वच्छता के संबंध में पूर्ण गंभीरता से कार्य करते हुए प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता के कार्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी निकायों को स्वच्छता पर चल रहे कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उन्होंने सभी खाली प्लॉट को साफ करने के लिए सूचना जारी करने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि 3 दिन में सफाई नहीं करने पर निकाय अपने स्तर पर सफाई करवाए और 10 गुना तक जुर्माना वसूल करे। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी प्रदान किए हैं। बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश किराड़, खैरतल आयुक्त मुकेश शर्मा, भिवाड़ी आयुक्त मुकेश कुमार, तिजारा आयुक्त मनीषा यादव और तहसीलदार शैतान सिंह यादव सहित कई अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव गौरव भारद्वाज द्वारा भिवाड़ी के फेज 2 में पौधरोपण किया गया। उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु के जन्म दिवस प्रकृति संरक्षण की दिशा में यह कदम उठाया। इस दौरान 101 फलदार पौधे लगाए। इस दौरान मनोनीत पार्षद कमलेश शर्मा की उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम संयोजक जिलाध्यक्ष अशोक कौशिक थे। साथ ही सोमदत्त शर्मा, विनय पांडे, केशवदेव शर्मा, अमित तिवारी, अर्जुन शर्मा, अभिमन्यु, समर्थ शर्मा और त्रिशिका भारद्वाज आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नए एसपी ब्रजेश उपाध्याय का स्वागत किया। अध्यक्ष जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान और मनोज सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उनका अभिनंदन किया। साथ ही भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान कानून व्यवस्था एवं बढ़ते साइबर अपराधों की स्थिति से अवगत कराया। इसके अलावा पुलिस विभाग में संसाधनों की वृद्धि और गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान बीएमए के उपाध्यक्ष अनुपम शुक्ला, राजवीर सिंह, अजीत सिंह देशवाल, अरुण त्यागी और पीसी राय सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। टपोकड़ा क्षेत्र के ग्राम रावड़का स्थित बाबा बलदेव दास महाराज मंदिर में मेले, विशाल भंडारे एवं कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा बलदेव दास विकास समिति के अध्यक्ष सावन सिंह यादव ने बताया कि बाबा का मेला हर 6 माह में आयोजित किया जाता है। इस मौके पर जागरण भी संपन्न हुआ। सोमवार को हवन यज्ञ और आरती के बाद विशाल भंडारा किया गया। शाम को आयोजित कुश्ती दंगल में दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। दंगल की अंतिम और सबसे रोमांचक कुश्ती 51,000 रुपए की रही, जो एडवोकेट वीर नारायण यादव द्वारा करवाई गई। यह मुकाबला मिर्दपुर अकेडमी के चिराग पहलवान ने छीतरा कुरोली के मोहित को हराकर जीता। इस अवसर पर समिति के सचिव जगदीश यादव, कोषाध्यक्ष रूपचंद यादव, पूर्व सरपंच नरेंद्र और सत्य प्रकाश यादव सहित कप्तान दयाराम यादव एवं एडवोकेट वीर नारायण आदि मौजूद रहे। ये बाबा बलदेव दास जी का मेला हमारे यहाँ हर 6ठे महीने लगता है, जो कि बैसाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी को और कार्तिक लगता है कि कृष्ण पक्ष चतुर्थी को लगता है। जो साल में 2 बार मेला लगता है बड़ा, और बाकी हर महीने यहाँ भंडारा चलता है। काफ़ी हजारों की संख्या में लोग यहाँ भंडारे में प्रसादी ग्रहण करते हैं। लोगों की बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी लोग मनोकामना अपनी लेके आते हैं वो खुशी खुशी मन से जाते हैं। बाबा अपार मन से यहाँ लोगों की श्रद्धाएं पूरी करते हैं। कुश्ती दंगल का भी आयोजन हर दोनों मेले में होता है। लास्ट कामड़ा 51,000 रुपये का होता है। लगभग अंतिम कामड़ा जो है वीर नारायण एडवोकेट की तरफ से किया जाता है। मैं इनको भी जो है इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा दिल करके हर बार ये जो है बाबा के यहाँ स्नेहपूर्वक अपना सच्ची कमाई से खर्च करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरजीएचएस से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में ढिलाई के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए यह योजना शुरू की थी, लेकिन पिछले 8 महीने से राज्य सरकार ने संबंधित निजी अस्पतालों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में इन निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। सैनी ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार पिछली गहलोत सरकार की उपलब्धियों को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने तत्काल भुगतान पर जोर दिया, जिससे कर्मचारियों को इलाज मिल सके। सर, गहलोत सरकार ने जैसे आरजीएचएस योजना चलाई थी, स्कीम थी, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को इलाज मिलता था सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में। लेकिन अब निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद कर दी हैं। कारण बताया जा रहा है कि राज्य सरकार उनका भुगतान नहीं कर रही है। 8 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। एक तरफ कर्मचारी परेशान है तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन भी परेशान है, किस तरह हॉस्पिटल चलाया जाए।
आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये योजना पिछली सरकार हमारे आदरणीय गहलोत साहब की थी, तब से उन्होंने बहुत सी योजनाएं उन्होंने चालू कर दी और ये बीजेपी सरकार जब से आई है, इनको 2.5 साल होता है, ये उन योजनाओं को किसी भी तरह फेल करके बंद करना चाहती है। एक जो अभी आपने बताया RGHS जो स्कीम है, इसमें राज्य सरकार के हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे सर्विस पे है या रिटायर हो गए, उनको मेडिकल की सुविधा दी जाती है निःशुल्क, जिनके हमारे कर्मचारियों के पैसे काट दिए जाते हैं तनख्वाह में से, उनको ये सुविधा दे रखी है। जैसे सेंटर ने भी दे रही स्कीम दे रखी है, ऐसी राजस्थान सरकार ने दी थी। उसके जो इलाज के लिए तक हॉस्पिटल में अगर तुम्हारा इलाज नहीं हो रहा तो अन्य कुछ हॉस्पिटल हैं जो सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं, उन हॉस्पिटलों में उनका इलाज होता था। अब वो इलाज तो उन्होंने करा दिया, हॉस्पिटलों से हो गया, लेकिन हॉस्पिटलों का पेमेंट आज 8-10 महीने हो गए, उन हॉस्पिटलों का आज तक उन दवाइयों का, उन इलाजों का भुगतान नहीं हुआ। वो अब आगे इस तरह की योजनाओं में डॉक्टर इलाज करना बंद कर रहे हैं कर्मचारियों का। राज्य सरकार ने जो हॉस्पिटल है हमारे सरकारी, उसमें तो है ही नहीं सुविधा। प्राइवेट में जो हमारी सुविधा मिल रही थी वो भी अब धीरे धीरे बंद हो रही है, क्योंकि उनका राज्य सरकार पेमेंट नहीं कर रही। मेरा आज आदरणीय मुख्यमंत्री से जो आज बैठे हुए हैं बीजेपी की सरकार है, इनसे निवेदन है कि ये सरकार कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार न करे। इनका हॉस्पिटलों के जो भुगतान है उनको शीघ्र उनका भुगतान किया जाए, ताकि हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सर, आपको लगता है कि ये जो योजना है इसकी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी, तो कांग्रेस की योजनाओं को बंद करना चाहती है, इसके लिए कहीं पैसा नहीं दे रहे? आपको लगता है कि सरकार की साजिश है? मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, ये बिल्कुल सही है कि हमारे आदरणीय गहलोत साहब ने ऐसी बहुत सी योजनाएं चालू की थी। मेडिकल की सुविधा हमको बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने खुद हॉस्पिटल में इतनी दे रखी, 400 दवाइयाँ, सारे ऑपरेशन फ्री, सारी जांच फ्री। उन्होंने तो 400 तरह की दवाइयाँ जो फ्री दे रहे थे, उनके तो कहीं तुलना ही नहीं की सकती। राज्य सरकार ने वो सारे बंद कर दी, और भी बहुत सी सुविधाएं थी जो इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगारी भत्ता लेने में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ अरावली विहार थाने में हुई FIR। जिला अस्पताल में मरीजों के भोजन में कीड़े मिलने से पनपा आक्रोश, विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आई घोर लापरवाही। सिलसेट तिराहा फॉरेस्ट चौकी में फंदे पर लटकी मिली वनपाल की लाश। वहीं चमेली बाग में महिला द्वारा खुदकुशी से 4 बेटियां हुई बेसहारा। और भिवाड़ी में पूर्व MLA संदीप यादव सहित पुलिसकर्मी से बदसलूकी पर जताया रोष, SP कार्यालय पहुंचे तमाम नेता। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।